Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं पास्टर विशाल असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कल्याण से हूँ। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग से जुड़ने के लिए। पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पास्टर चरणजीत जी का और सारी उनकी टीम का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपके पेज पर आकर के प्रभु की महिमा करने पाए। क्या आप तैयार है प्रभु की साथ से मिलकर की खिदमत करने के लिए? यदि आप तैयार है तो मैं आपकी तैयारी ये लिंक शेयर करने के द्वारा समझ जाऊंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम वर्शिप में जाएंगे, जब हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे, आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि आप केवल इतना करिए कि लिंक औरों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि जब आशीष आपको मिलती है और जब अपनी आशीष औरों को देते हैं तो आपकी आशीष दुगनी होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार जहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए और पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी वेलकम करता हूँ। आपके पास 2 मिनट का समय देता हूँ, 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप ये लिंक जरूर से व्हाट्सएप और अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप शेयर कर सकते हैं जी। आप इसके अतिरिक्त लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भी जरूर से कर सकते हैं। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़े समय खुदा की खिदमत में जाएंगे, उसकी इबादत में जाएंगे, उसके वो गाने जिससे प्रभु को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और आपको और मुझे बहुत सी सीखने मिलती है। हम वो गाने प्रभु के लिए गाएंगे। Praise the Lord. दाऊद कहने लगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन। क्या आप हमारे साथ आनंदित और मगन होने के लिए तैयार हैं? जिसने हमें ये दिन दिखाया, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस दिन में रह सके, ये पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाला उसकी सिताइश करने के लिए। आइए हम कुछ समय गीतों में बिताकर उन गीतों से परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर की आराधना करके हम उसको महिमा देंगे, हम उसको ऊंचे पर उठाएंगे। आइए हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। This is the day, This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. celebrate, Hey, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. for He has done mighty things yet again. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए, यीशु ने जय दी है। हालेलुया। खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार। खुशियाँ मनाए प्रभु में। What a mighty God we serve. Yes, amen. What a mighty God we serve. 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 कितना महान परमेश्वर, Yes, Lord. कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर,
जिसकी स्तुति करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करे हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम। This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Yes, amen. That the Lord has made. महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, हालेलुया। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, हालेलुया। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। Yes, Lord Thank you, Jesus. Jesus. आइए हम आराधना में कुछ समय बिताए, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारी आराधना के योग्य है। वो काबिल है कि हम उसकी स्तुति करें, वो काबिल है कि हम उसकी महिमा करें। वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें ये दिन दिखाया है, उसने हमें पूरे दिन भर संभाला है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो मेरे खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर पिता, तू वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। तू वो परमेश्वर है जिसके लिए हम गीत गाते हैं और जिसकी महिमा हम करते हैं। थैंक यू जीसस। सो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हम जहाँ कहीं भी इस सर्विस को देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दे, कहे हालेलुया। हालेलुया मतलब परमेश्वर तेरी स्तुति हो, खुदावन तेरी स्तुति हो। आइए अपनी जुबान को खोलकर हम उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। आज यहोवा आपके लिए कुछ करने पर है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। यस जीसस, तू महान है। यस लॉर्ड, महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। केवल वही परमेश्वर है जो हमारे पुकारने पर हमारे लिए स्वर्ग से उतर आता है। केवल वही परमेश्वर है जो हमारे दौड़ा चला आता है। आइए हम उससे कहें, फिर से एक बार कहें, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन, आगे के कलाम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, खादिम को आपके हाथों में सौंपते होने दे मेरे यहोवा। मुख इनका हो और शब्द आपकी ओर से हो। यहोवा, जो तूने ठहराया है वही पूरा हो, जो तेरी इच्छा है वही पूरा हो। खुदा, जो तू चाहता है कि तेरे लोगों से बातें करे वही बातें इनके मुख से निकले। यहोवा तू ताबत है। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।
Amen. आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से एक बार यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके और उनके चर्च का, उनके पास्टर ब्रदर चरणजीत जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों से फिर से एक बार दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि जब आप जुड़े हैं, आप कोशिश करिएगा कि आपके द्वारा कोई एक बंदा तो नहीं जुड़े। आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि इस लिंक को ज़रूर से आप अपने ऑनलाइन मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लिंक शेयर करें, और हो सके तो कमेंट करें, लाइक करें, और प्रभु को महिमा दें। आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस सुनहरे दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने आपको संभाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं बैठे हो, जहाँ कहीं आप सुन रहे हो, प्रभु का आत्मा आपको वहाँ अगुवाई करेगा और आज प्रभु आपको छुएगा। आमीन। क्या आप चाहते हो कि प्रभु से छुए जाए? आमीन। तो आप अपने मन में कहिएगा कि यहोवा मैं हाजिर हूँ, मेरे पिता मैं हाजिर हूँ, मेरे यीशु मैं हाजिर हूँ, पवित्र आत्मा मैं हाजिर हूँ, मुझे छू, मुझे छू। क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुझे छू, आपको मालूम है आपका पिता आसमान से झुकता है और दोहाई देता है और आपको छूता है। और जब वो छूता है, हालेलुया, तो चीज़ें बदलने लगती है। मेरी दरख्वास्त है आज की शाम कि प्रभु आपको छुए। यदि आप यूके में हैं, प्रभु आपको वहाँ छुए। यदि आप पाकिस्तान में हैं, प्रभु आपको वहाँ छुए। यदि आप इंडिया में हैं, प्रभु आपको वहाँ छुए। आप जहाँ कहीं है, मेरी दुआ ये है कि आसमान का खुदा वहाँ अपनी महिमा को भेजे, वहाँ अपनी हुजूरी इस कदर से, उसका गाढ़ा मसा इस कदर से आपको मालूम करवाए कि जी आप वहाँ पर खुशियों से भर जाए। आमीन आमीन, हालेलुया। मैं पास्टर विशाल, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एबीसी चर्च कल्याण से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सीनियर पास्टर का नाम पास्टर डोनाल्ड जेम्स मैसी है। उन्होंने मुझे बचपन से लेकर के अब तक प्रभु की बातें सिखाई है और पवित्र आत्मा के नरेशन में मैं बढ़ता रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसकी खिदमत करने पाऊँ। जी हाँ, मेरी उम्र बहुत कम है। आप ताजुब करेंगे कि ये तो जवान ही है, ये तो बच्चा ही है और ये प्रभु की बातें कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा खुदा को देता हूँ। ये मेरी ओर से नहीं, पर आसमान के खुदा यहोवा की ओर से हुआ है। ये यीशु मसीह के फजल के द्वारा हुआ है और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हुआ है। मेरी गवाही, मैं मैसेज शुरू करूँ इसके पहले मैं अपनी छोटी सी गवाही बताना मांगता हूँ। जी, मैं भी अन्य जाति से आया, बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप भी अन्य जाति से थे और मैं बहुत छोटा सा था। प्रभु को हमने जाना, ग्रहण करा, और जब प्रभु को हमने जाना, ग्रहण करा तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो हमारे लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। लोगों ने बहुत सी ताने दिए, बहुत सी बार उल्टा उल्टा बोला कि हम प्रभु को छोड़ दें, हम प्रभु की राह से भटक जाए। लोगों ने बहुत हमें डिस्करेज करा, लोगों ने ताने दिए, लोगों ने गालियाँ बकी। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें पकड़े रखा, प्रभु ने हमें जाने नहीं दिया। हम छोटे से थे, संडे स्कूल क्लास जाते थे, बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे। अब धीरे 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 प्रभु ने खिदमत दे दी। आज खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुनहरी अवसर के लिए, खिदमत के लिए। और मेरी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी आशीष खिदमत है। जी हाँ, दुनिया में ढेरों प्रकार की आशीष है। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा सेहत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छे बच्चे, सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आशीष हो सकती है। पर खुदा की खिदमत करना दुनिया की सबसे बड़ी आशीष है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी आशीष के लिए मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करना मांगता हूँ कि प्रभु ने ये बरकत मुझे दी है। जब प्रभु ने बरकत मुझे दी है तो मैं उस बरकत से आपको बांटना मांगता हूँ। जो बरकत मेरे पास है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो सीखा हूँ, जो पढ़ा हूँ, जिसकी मैंने तैयारी करी है, वो आपके बीच में ना रखते हुए बिल्कुल वो बातें रखूँ जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे। आमीन। ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले और हम केवल वो सुनने पाए जो प्रभु चाहता है और प्रभु को महिमा मिले। आमीन। तो जब हम वचन शुरू करते, आइए हम छोटी सी दुआ करें, प्रभु की सहायता मांगे। खुदावंद तू सहायता कर, मुझे सहायता कर वचन बोलने में, मेरे भाई बहनों को, मेरे अंकल आंटी को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें सहायता कर समझने में। प्रभु यहोवा होने दे कि सारी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करे और महिमा हो यीशु मसीह की। खुदावंद केवल और केवल जलाल मिलने वाला हो सके यीशु मसीह को, यीशु का नाम बढ़ने वाला हो सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो सब कुछ। प्रभु सारी डिस्टर्बेंस से हमें बचा, ध्यान भटकने वाली बातों से बचा, क्योंकि प्रभु हम ऑनलाइन देखते हैं प्रभु, तो हमारा ध्यान फ़ोन में, लैपटॉप में कई बार व्यस्त हो जाता है। प्रभु हम तुझसे गुजारिश करते कि तुम्हारी अगुवाई कर,
प्रभु हम सीखना मांगते हैं। खुदावन हम हमारे आत्मा को, हमारे कानों को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। तू हमारे आत्मिक कानों को खोल दे कि प्रभु हम आत्मिक बातें सुनने पाए। खुदावन ना केवल कानों को खोल पर हमारी आंखों को खोल दे कि हम आज तेरे आत्मिक चीज़ों को देखने वाले हो सके। खुदावन जब हम बाइबल से गो थ्रू करेंगे, जब हम बाइबल से पढ़ेंगे, बातें करेंगे प्रभु, विचार होगा, तो खुदावन गुजारिश करते हैं कि प्रभु तू हमें दिखा, वो मंजर हम देखने पाए हमारी आंखों से। खुदावन हमारी अंतर करणों में, हमारे अंदर की आत्मा में प्रभु, अंदर प्रभु देखने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो अगुवाई कर, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सब खुश होंगे, अगर आप खुश नहीं भी हो किसी कारण से, तो बाइबल बताती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर यीशु होता है। ये यीशु ने वादा करा हुआ है। और अगर आप दुखी है, कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि खुश हो रहो, खुश हो जाओ। मैं कहना मांगता हूँ कि यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। खाली इतना करिए कि यीशु को महसूस करिएगा। जब आप यीशु को महसूस करेंगे तो आपका जो गम है, आपकी जो दुख वाली बातें हैं, जो आपका मायूस वाला चेहरा है, वो खुदावंद यीशु मसीह उसकी हुजूरी में वो बदल जाएगा। आमीन, वो खुशी में बदल जाएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि केवल महसूस करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है, आपके साथ है, मेरे साथ है। मैं महसूस करने पा रहा हूँ कि खुदावंद यहाँ पर है, मेरी अगुवाई कर रहा है। और सच बताओ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं और इबादत करूँ, मैं और आराधना करूँ, आपसे बातें ना करूँ और खुदावंद की खिदमत करूँ। जब खुदा की खिदमत महसूस होती है तो सच बताओ ज़्यादा बातें करने का मन नहीं करता, मन करता है कि उसको सुने के लिए। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई, क्या आपने ये शब्द पहले सुना है? लड़ाई जरूर से सुना होगा। लड़ाई, लड़ाई में होता है, फाइट होती है, ठीक है। हम गाना भी गाते हैं, दिस इज आवर फाइट माय बैटल्स, दिस इज आवर फाइट माय बैटल्स। हम लड़ाई करते हैं। हाँ, आपने भी लड़ाई करी होगी, मैंने भी लड़ाई करी होगी, चीज़ों के लिए नहीं, पर कई बार हम हमारे हालातों से लड़ते हैं ना। कई बार हम हमारे हालातों से लड़ते हैं, हम हमारी परिस्थितियों से लड़ते हैं। लड़ाई हर एक मनुष्य आज अपनी ज़िंदगी में अपने क्षेत्र पे लड़ रहा है, फिर चाहे वो खुदा का खिदमतगार क्यों ना हो और चाहे वो खुदा को न जानने वाला क्यों ना हो, है ना। लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी जिंदों की ज़मीन पे जिंदा है, आज मनुष्य लड़ रहा है। कुछ पैसों से लड़ रहा है, कुछ अपने हालातों से लड़ रहा है, कुछ उद्धार पाने के लिए लड़ाई कर रहा है, कुछ लोगों ने उद्धार पाया है तो उद्धार में बने रहने के लिए लड़ाई कर रहा है ना। ये लड़ाई हम लड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं, कई बार हम हमारी चीज़ों पर मुकम्मल होने लगते हैं, कई बार चीज़ें हम पर मुबारक होने लगती है, कई बार हमारा दबदबा ज़्यादा होता है तो कई बार हमारा दबदबा कम होने लगता है। ऐसा होता है ना। बाइबल में एक शख्स था जो अपनी परिस्थिति से लड़ रहा था और उसकी लड़ाई बीमारी के साथ थी। बहुत बीमार था वो अपनी बीमारी के साथ लड़ रहा था। बाइबल बताती है कि वो अपनी बीमारी के साथ जब लड़ रहा था तो लड़ते लड़ते वो हार गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो हार गया। बाइबल बड़ी प्यारी पुस्तक है। यहाँ पर केवल जीतने वालों की बात नहीं करी, पर यहाँ पर उन लोगों की बातें भी कही गई है जो हारे हैं। आमीन, जो हारे हैं। आज का मेरा वो मैसेज उन लोगों के लिए है जो लड़ रहे हैं। आमीन, आप जो अपने क्षेत्र में लड़ रहे हो, ये मैसेज आज आपके लिए है कि कई बार हम लड़ाई लड़ते हैं। बाइबल में एक शख्स था जो लड़ाई लड़ रहा था अपनी बीमारी से और वो बीमारी से हार गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पर हमारी परिस्थिति हावी होने लगती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतना बोझ हम पर है। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों हमें को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्यों इस चीज़ों से मुझे होकर के जाना पड़ रहा है। होता है ना। कई बार हम दुआएं करते हैं, मन्नतें मानते हैं, माथा टेकते हैं यहोवा के सामने कि प्रभु हमारी चीज़ों को बदल। हम कहते हैं कि प्रभु तू बदल। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स हम पर हावी होने लगती है। बाइबल में एक शख्स था लाजर। वो अपनी प्रॉब्लम के साथ में लड़ रहा था पर अपनी लड़ाई में वो जीता नहीं, हार गया। और मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो हारा तो उसकी लड़ाई में, क्योंकि अब लड़ाई उसके बस में नहीं रही, क्योंकि लड़ने के काबिल नहीं रहा, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसकी लड़ाई लड़ी। आमीन। मेरी दुआ ये है, यदि आज आप हारे हुए महसूस करते हैं, यदि आज आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार रहा हूँ, आप हारिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं। खुदावन यीशु है जो आपके पीछे खड़ा है।
मेरे साथ निकाल लीजिएगा यूहन्ना की पुस्तक। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो दरख्वास्त करना मांगता हूं कि अपनी बाइबल जरूर से खोले। बाइबल बताती है कि जब लाजर लड़ रहा था अपनी लड़ाई, तो यीशु मसीह वहां पर उससे मिलने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए नहीं आया, उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। जब वो मर गया तब बाइबल बताती है कि तब यीशु मसीह उसकी कब्र पर आया। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम में मेरा प्रभु मेरे साथ नहीं है। जी हाँ, आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम में आपका प्रभु आपके साथ नहीं है। आपको लगेगा कि मैं उसे पुकार रहा हूँ और मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि सारा बोझ मेरे सर पर ही है। आपको लगेगा कि आपकी स्थिति मानो अय्यूब की मानिन है। अब मुझे बताइए, बीमारी, कर्जे, प्रॉब्लम्स, तमाम चीज़ें, तमाम बुरी बातें, क्या मौत से बुरी कोई चीज़ हो सकती है? हाँ, मौत से बदतर या बुरी चीज़ कोई हो सकती है। बाइबल बताती है कि ये लाजर जब वो हारा तो मौत ने उस पर जय हासिल करी। वो मर गया, अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो मर गया। इससे बदतर और चीज़ क्या ही हो सकती है? उसे कब्र में डाल दिया गया। कब्र एक वो जगह है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं, जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई आशा नहीं। क्या आपने कभी कब्र में जाते वक्त मेरा कहने का अर्थ ये है कि कभी आपने अपने रिश्तेदार को बरी करते वक्त या किसी सगे संबंधी को जब बरी कर रहे थे तो कभी आपने ये महसूस करा बस ये भी जिंदा हो जाएगा? कभी आपने भावना रखी? कोई नहीं करता। ये हर कोई ये कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तब ये जिंदा होगा, जब यीशु आएगा, जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो ये जिला लिया जाएगा, है ना? हम जब मिट्टी देते तो मिट्टी देने के समय भी हम यही करते, तो क्या कभी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी जिंदा हो सकेगा? एक्सपेक्टेशंस, कब्र वो जगह है जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, केवल एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जब वो आएगा तब वो हमें जिला लेगा। सिर्फ इतना होता है। लाजर के साथ भी कुछ ऐसा हो गया कि लाजर को कब्र में डाल दिया गया। वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि जब वो हार गया, जब अपनी परिस्थिति में हार गया, जब कोई आशा नहीं रही, तो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आया। यदि आपको लगता है कि मेरी स्थिति, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, मैं हार रहा हूँ, मेरे प्रियो घबराइएगा नहीं। यीशु वो खुदावंद है, यीशु वो सामर्थी प्रभु है जो आपको और मुझे हमारे कब्र में भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु उसकी कब्र पर आया, यीशु लाजर की कब्र पर आया। मेरी दुआ यह है कि यीशु आपकी प्रॉब्लम्स में आपके पास आए, आपकी परिस्थिति में आपके पास आए और आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परिस्थिति पर गालिब हो, अपनी परिस्थिति पर जयवंत हो और आप जीतने वाले हो सके। यदि आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, मेरी दुआ यह है कि यीशु आपको जीतने का कारण दे और यीशु में आप जीतने वाले हो सके। आमीन। तो हुआ यूं कि यीशु उसकी कब्र पर आया और मैं आपको कुछ आज राज की बात बताना मांगता हूँ। आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम में जीतना, आप चाहते हैं कि कभी ना हारना, कभी ना गिरना। मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी ये दुआएं होती है कि मैं प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं जो बोलूँ वैसा होने लगे। जैसे शमूएल के साथ में था, बाइबल बताते हैं शमूएल के विषय में कि शमूएल प्रभु का वो भविष्यवक्ता था, आखिरी भविष्यवक्ता था कि जिसके शब्द प्रभु ने कभी गिरने नहीं दिए। जैसा जैसा वो बताता था वैसा वैसा होता था। आमीन। तो शमूएल के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु ने उसके शब्द को कभी गिरने नहीं दिया। तो मेरी दुआ ये है कि मेरे शब्द कभी गिरे ना। पर मैं आज आपसे की वर्स शेयर करना मांगता हूँ। आज आपको मैं राज की बात बताना मांगता हूँ कि कैसे आप जीत सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, कैसे आप मृत्यु को जिंदगी में बदल सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर लाजर को जिलाया, यूहन्ना 11 में लाजर को जिलाया। पर मैं आज आपको बताना मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने ये मिरेकल, ये चमत्कार कैसे करा। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर कोई आशा नहीं थी, प्रभु ने वहां पर इतना बड़ा मुआवजा कैसे करा, कैसे मुआवजा करा। क्या आप चाहते हैं कि आपसे मुआवजे हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मरी हुई परिस्थिति जीवित हो जाए? आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मुर्दा हालातें जिंदा होने लगे और प्रभु की महिमा होने वाली उससे? आप चाहते हैं कि लोग देखे, गवाही हो? आज आपके बीच में कुछ राज रखना मांगता हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिएगा यूहन्ना 11 और उसका 38 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मुझे बहुत सुकून देता है।
क्योंकि ये वचन में बाइबल बताती है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। आपको पता है, ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारा यहोवा हमारे दुख में हमारे साथ दुखी होता है, हमारे सुख में हमारे साथ खुश होता है। आप पर प्रॉब्लम आकर के यहोवा हमारे यीशु पवित्र आत्मा कभी भी ये खुश होते नहीं है। जब लाजर मरा तो माहौल मातम का था, लोग रोए जा रहे थे, उसकी बहनें रो रही थी, यीशु भी रोया, और यीशु मन में बहुत उदास होकर के कब्र पर आया। जब यीशु मसीह कब्र पर आया तो यीशु मसीह ने कब्र पर आकर के क्या कहा? सबसे पहला कि पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। उस समय की बात है कि उस समय ऐसा हुआ करता था कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो गुफाएं जैसी होती थी और वहां पर उन्हें रख दिया जाता था, तो बाहर पत्थर लटका दिए जाते थे ताकि कोई भी अंदर ना चला जाए, कोई भी शव को बाहर लेकर के ना आ जाए या कोई जानवर ना चला जाए। तो गुफा के बाहर, कब्र के बाहर बड़े बड़े पत्थर लड़खड़ा दिए जाते थे ताकि कोई भी अंदर आर पार ना चला जाए। तो लाजर जब मर गया था तो लाजर की कब्र के बाहर पत्थर लटका दिया गया था। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ से क्या मतलब है खुदावन यीशु मसीह का? मैं आज आपसे क्या बात करना मांगता हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैसे आप, कैसे मैं, कैसे हम हमारी परिस्थिति पे जयवंत हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, पत्थर यीशु मसीह ने इसलिए हटवाया कि वहां से लाजर को चलना था। आमीन। यीशु मसीह ने पत्थर को क्यों हटवाया? कि वहां से लाजर को चलना है। जिस रास्ते से लाजर को चलना है प्रभु ने क्या करा? वो मार्ग क्लियर करा। आप जिस मार्ग में, जिस क्षेत्र में चलना मांगते हो उस क्षेत्र को पहले क्लियर कराइए। यदि आप अपनी परिस्थिति में जीतना मांगते हो, यदि आप मुआवजा करना मांगते हो, मेरे प्रियो में बताना मांगते हो मुआवजा आपके थ्रू होगा, आपके विश्वास के थ्रू होगा, पर हमें यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या करा कि कहा पत्थर हटाओ, और जब यीशु के कहे अनुसार, जी आगे देखिए क्या हुआ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा प्रश्न ये है, फिर से मैं क्लियर करना मांगता हूँ कि क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स पर जयवंत होना चाहते हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ। क्या आप अपनी मुर्दा हालातों को जिंदा करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ। तो पहला स्टेप, पत्थर हटाइए, वो रुकावट हटाइए जो आपको चलने में रोकेगी। आमीन। वो चीज जो परमेश्वर की महिमा लोगों को दिखाने से रोकेगी, वो चीजों को हटाइए। पत्थर नहीं हटता तो लाजर अगर चलता तो कैसे लोग देखने पाते हैं? पर जब लाजर बाहर निकला, क्योंकि पत्थर हटा दिया गया था, जब लाजर बाहर निकला तो लोगों ने देखा और परमेश्वर को महिमा दी। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपकी चीजें बदले? पत्थर हटाइए। दूसरा, जब मार्था यीशु के पास आई और कहने लगी कि इसे मरे 4 दिन हो गए हैं, बदबू आती है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। मेरे प्रियो, बहुत बेसिक सा स्टेप है, आपको केवल इतना करना है कि विश्वास करना है। बोलिए मेरे पीछे कि मेरे पिता मुझे तोहफा दे और तोहफे में मुझे विश्वास का फल दे। विश्वास ये फल है। हालेलुया। प्रभु मुझे विश्वास दे, मुझ में विश्वास पाया जाए, क्योंकि पता है हम और आप विश्वास के द्वारा पहचाने जाते हैं। हम पर सिर्फ एक ही छाप लगी हुई है और वो विश्वास की छाप, क्योंकि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमें दिखाई देता है। यदि मैं विश्वास ना करूं यीशु की सलीब पर, तो विश्वास ना करने वालों के लिए सलीब मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। आमीन। तो मेरे लिए उद्धार विश्वास में है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, विश्वास करिए। जी आगे क्या लिखा है? 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। क्या अभी 38वें वचन में हमने देखा कि यीशु मन में बहुत ही उदास होकर के कब्र पर आया था। यीशु मसीह रो रहा था। यीशु मसीह कब्र पर जब आया तो यीशु मसीह मायूस था। और यहाँ पर जब यीशु मसीह दुआ कर रहा है तो यीशु कह रहा है कि मैं तेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है।
जी हाँ, मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ, ये राज की बात है। ये बातें अक्सर लोग नहीं करते, और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यही स्टेप्स से चमत्कार पैदा होते हैं। आप चाहते चमत्कार पैदा करना, पत्थर हटाइए, क्योंकि पत्थर हटेगा तो आप वहाँ से चल नहीं पाओगे और लोग आपको देख नहीं पाएंगे। वो पर्दे हटाइए जहाँ लोग आपको देखने नहीं पाते, क्योंकि जब आप पर्दे हटाते हो, जब लोग आपको देखते हैं, तो आप में प्रभु की महिमा लोग देखने पाते हैं। पहला काम पत्थर हटाइए। दूसरा काम, यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था से कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा देखने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। तीसरा, कि कई बार हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करते और मांगते, पिता मुझे ये दे दे, पिता मुझे वो दे दे, और हम बात करते हैं विश्वास की, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और विश्वास करने वालों की दुआएं कैसी होती है? देखिए, ऐसी होती है कि हे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपकी परिस्थिति बदल रही है या कि लो बदल गई है, तो आप ये नहीं दुआ करेंगे कि प्रभु तो मेरी परिस्थिति बदल, पर आप धन्यवाद करोगे जब आपको पता होगा कि आपकी परिस्थिति में बदलावट आ रहा है। जब यदि मान के चलिए आप कर्जों से होकर के जा रहे हैं और प्रभु आपको पता है कि कर्जे नील हो रहे हैं, जब आपको मालूम है कि कर्जे नील हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे प्रभु मेरे कर्जे दूर कर, क्योंकि आपके कर्जे ऑलरेडी दूर हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? प्रभु को धन्यवाद करोगे। तो ये जान रखिए कि प्रभु यहोवा ने आपकी दुआ को सुन लिया है। कैसे मालूम पड़ेगा? विश्वास करने के बाद पहले पत्थर हटाइए, दूसरा विश्वास करिए, तीसरा जब दुआएं करें, जब आप प्रभु को धन्यवाद दे, तो जब आप दुआएं करें तो क्या करिए? आसमान की ओर ध्यान लगाइए, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु ने अपनी नजरें आसमान की ओर लगाई। प्रभु यीशु ने अपनी आंखें उठाई और धन्यवाद कहा। अपनी जब दुआएं करते तो अपनी दुआओं पर अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम पर ना दीजिए, अपने यहोवा पर दीजिए, अपने पिता पर दीजिए। हालेलुया। कई बार हम ये करते हैं कि जब हम प्रॉब्लम से होकर के जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम से हमारा ध्यान होता है। यदि मैं कर्जों से होकर जाने लगूँ और मैं कर्जों की दुआएं करूँ तो मेरा ध्यान कर्जों पर होता है। यदि मैं बीमारी से होकर के जाने लगूं और बीमारी के लिए दुआ करने बैठूं तो मेरा आधे से ज्यादा ध्यान बीमारी पर होता है। और मेरे प्रियो, ध्यान आपका यहोवा की ओर लगाइए, क्योंकि जब आप अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाते हैं, मालूम है शब्द क्या निकलते हैं? यहोवा तूने मेरी सुन ली है, धन्यवाद। क्योंकि ध्यान जब आपका यहोवा की ओर लगेगा तो आपको यहोवा की सामर्थ भी मालूम पड़ जाएगी। पर यदि आपका ध्यान यहोवा की ओर नहीं है, आप घबराने लगेंगे, आप भयभीत होने लगेंगे। पतरस के साथ यही हुआ था ना। जब पतरस पानी पर चला तो पहले तो वो बहुत अच्छे से चला, पानी पर उतरा, खड़ा रहा, चला, पर उसका ध्यान जब लहरों पर गया, जब उसका ध्यान पानी पर गया, जब उसका ध्यान यीशु से हटा तो वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाइए। यदि आपका ध्यान वहां से हटने लगेगा तो आप डूबने लगेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि आप गवाही को पैदा कर सकते हैं। अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाइए। मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि आप सामर्थ में जी सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं, आप ऐसी महिमा को लोगों को बता सकते हैं। पर आपको केवल इतना करना है कि आपको विश्वास करना है। आपको अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाना है, आपकी प्रॉब्लम पर नहीं, पर यहोवा की ओर। अपनी प्रॉब्लम को ये मत कहे कि अपने परमेश्वर को ये मत कहिएगा कि प्रभु प्रभु मेरी प्रॉब्लम्स देखो ना कितनी ज्यादा है, कितनी मात्रा में है, कितनी बड़ी बड़ी है। पर अपनी प्रॉब्लम को कहना शुरू कर दो कि मेरा यहोवा बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप ये कहते हो तो चीजें बदलने लगती है। तो यीशु मसीह ने भी जब दुआएं करी, क्योंकि यीशु ने जब दुआएं करी तो यीशु ने क्या करा? अपनी आंखें उठाई, आसमान की ओर देखा, पिता की ओर देखा और उसने कहा धन्यवाद। वो रो रहा था जब कब्र पर आया था, वो उदास था, पर अपनी उदासी के आलम में, क्योंकि उसका मित्र गया है, वो रो रहा था, फिर भी वो कह रहा है कि पिता तेरा धन्यवाद। होने दीजिए जब आपके आंसू निकल रहे हैं तब भी आप यहोवा को धन्यवाद कह नहीं पाए, क्योंकि जब आप और मैं धन्यवाद कहते हैं यहोवा को ये भाता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है जब मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हे मैन, हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं मायूस होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं रो रहा होता हूँ, तब धन्यवाद देना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं मायूस होता हूँ, कोसने वाली बातें बहुत इजीली निकलेगी मेरे मुंह से, डर बहुत इजीली झलकेगा मेरे चेहरे पर, मायूसी दिखेगी, पर धन्यवाद बहुत कम दिखेगा। तो मेरे प्रिय, मैं बताना मांगता हूँ, आप उदास क्यों ना हो, आप रो क्यों नहीं रहे हो, आंखें यहोवा की ओर उठाइए, दुआ करिए। और दुआ क्या करिए? धन्यवाद करिए। ये कुछ स्टेप यीशु मसीह ने करे। पत्थर हटवाया, विश्वास करा, आंखें उठाई, दुआ करा और धन्यवाद करा। और आगे आगे क्या करा? 43 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह आगोचे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। फिर से एक बार 38वां वचन आपके सामने रखना मांगता हूँ। 35वें वचन में लिखा है कि यीशु रोया। 38वें वचन में लिखा है यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। और 44 में लिखा है जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जब यीशु आता है तो चीजें बदल जाती हैं। जब यीशु आता है तो मुर्दा जी उठने लगता है। इसके पहले लाजर की कब्र पर उसकी बहनें जा रही थी, उसके अजीज जा रहे थे, पर अब यीशु आया है। तो जब यीशु आया है तो चीजें बदल गई है। मेरे प्रियो, यीशु को इनवाइट करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि जब यीशु आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगा, जब यीशु आपकी खराब हालतों में आ जाएगा तो आपकी हालातें बदल जाएगी। आमीन। और यदि आप चाहते हैं कि आप मुर्दा चीजों को जिलाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बदले, तब्दील होने लगे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पत्थर हटाइएगा, क्योंकि पत्थर आपके मेरे चलने की बाधा बन सकती है। आमीन। पत्थर हटाइएगा। दूसरा, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करिएगा। और जब दुआ करें तो दुआ में सबसे पहले काम ये करिएगा, अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाइएगा। और जब ध्यान लग जाए यहोवा की ओर, और जब दुआ करने लगे तो धन्यवाद दीजिएगा। जब धन्यवाद देने लगे, जब दुआ आपकी पूरी हो जाए, तो फिर यीशु ने करा कि उस लाजर से बातें करी जो मरा हुआ था, जो मुर्दा था, जिसके कब्र में से बदबू आ रही थी, जिसके शव से बदबू आ रही थी। प्रभु ने से आवाज लगाई कि हे लाजर बाहर निकला। वो बोलना शुरू कर दीजिए जो आप देखना चाहते हो। यदि आप तरक्की देखना मांगते हो तो ये मत दुआ करो कि प्रभु मुझे तरक्की दे, और प्रभु को दुआ करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे तरक्की दे दी है, और बोलो कि मैंने तरक्की पा ली है यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप ये बोलते हो तो एक कमांड देते हो आप। यीशु मसीह ने कहा हे लाजर बाहर निकला, और बाइबल बताती है जो लाजर मुर्दा था, जिसको कब्र में हाथ पर बंधे हुए रखा गया था, वो चलने लगा, वो बाहर आया और लोगों ने देखा और परमेश्वर की महिमा हुई। आमीन। मेरी दुआ ये है कि जब आप बोलो वैसा होने लगे। अब मैं यहाँ से अपने प्रीचिंग को थोड़ा बदलना मांगता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआएं सुन ली जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा होने लगता है। हम बोलते हैं बारिश रुक जाए तो प्रभु हमारा बारिश रोक देता है। हम कहते हैं प्रभु हमारे लिए इसका इस्तेमाल कर दे, उस चीज़ का इस्तेमाल कर दे, तो प्रभु इस्तेमाल कर देता है। हम कहते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर है। हम कहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हम बाइबल में जब देखते हैं तो बाइबल बताती है मनुष्य के विषय में कि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो प्रभु ने हमें बनाने के लिए सिर्फ कमांड नहीं दिया। जैसे प्रभु ने सारी चीज़ें बनाई, पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, प्राणी बनाए, तो प्रभु ने जैसे कमांड दिया, प्रभु ने हमें कमांड नहीं दिया। और जब प्रभु हमें बना रहा था तो प्रभु ने पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की सहायता से, प्रभु बाइबल बताती है कि आओ हम मिलकर के, तो हमें बनाने के लिए यहोवा ने अकेले ने नहीं बनाया, पिता ने अकेले नहीं बनाया, पर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की सहायता से बनाया गया। जब हमें बनाया गया तो बाइबल बताती है कि हमें यीशु की, प्रभु की समानता में बनाया गया, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया गया। जी हाँ, आप और मैं उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए हैं। और जब हमें बनाया गया तो प्रभु ने हमें आशीष दी। प्रभु ने जितनी चीजें बनाई हैं, जितने जीव जंतु थे, जितने प्राणी थे, प्रभु ने उन लोगों को आशीष दी। और क्या आशीष दी? कि पृथ्वी पर बढ़ जाओ। और प्रभु ने हमें क्या आशीष दी? प्रभु ने हमें आशीष दी कि तुम अधिकार रखने पाओ। ये आपको मिल जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक में। प्रभु ने हमें आशीष दी कि तुम क्या करो? अधिकार रखो। जब प्रभु ने हमें बनाया तो इतनी यूनिक तरीके से बनाया। हमें बनाने के लिए प्रभु ने डिस्कस करा। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की सहायता से हमें बनाया गया, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया गया। अपने हाथों को गंदा करके मिट्टी से प्रभु ने हमें बनाया, अपना श्वास हमें फूंक दिया। प्रभु ने हमें बनाने के बाद हमें आशीष बरकत दी, अधिकार दिया। क्यों प्रभु ने हमें इतने अधिकार दिए? इतना फेवर हम पर क्यों? इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों? क्यों आज हम जो विश्वासी लोग हैं, सारी चीजें हमारे बस में है। जी हाँ, हमारे बस में है यीशु मसीह में। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास अधिकार है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास अधिकार है, आपके पास जीवन है। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्यों इतना फेवर हम लोगों पर? मेरे प्रिय को बताना मांगता हूँ कि आपकी दुआएं सुनी इसलिए नहीं जाती कि आप सामर्थ्य दिखाई दो, पर इसलिए सुनी जाती है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। पर मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु इतना प्रेम, इतना
प्रभु की नजर में इतने अजीज हम क्यों हैं? मैं प्रिय बताना मांगता हूं कि आपकी दुआएं क्यों सुन ली जाती है। यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती उसका 28 उसका 18, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अरे प्रियो, आप और मैं इतने फेवर्ड क्यों है मालूम है? क्योंकि सारी चीजों का अधिकार यीशु के हाथ में है। समझ रहे मेरी बात? सारी चीजों का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। और यीशु जब आपके पास है तो आपके पास अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कम नहीं हो, आप जयमन से बढ़कर हो। लोग बेशक आपका मजाक उड़ाते होंगे, काला है, आपका मजाक उड़ाते होंगे, अरे मोटा है, अरे पतला है, अरे ये खाता है, अरे वो खाता है, अरे चर्च जाता है, अरे दुआएं करता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। पता है क्यों? आपके पास यीशु है। यदि आपके पास यीशु है तो आपकी महिमा होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे लिए दे दिया है। पर मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हम हारा हुआ थका हुआ महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं, पता है क्या होता है? हम हारने लगते हैं। मेरे प्रियो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप जितना मांगते हैं तो आप कैसे जीत सकते हैं। आप केवल इतना याद रखिएगा कि यदि यीशु है आपके पास तो आपके पास जीवन है, यदि यीशु आपके पास तो आपके पास सामर्थ है। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि आप हार रहे हो, आप यीशु को इन्वाइट करिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु उसके कब्र पर आया, और यीशु कब्र पर आया, यीशु मसीह ने कुछ चीजें करी और लाजर जिंदा बाहर निकला। आमीन। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा और जब यीशु की सुनी जाएगी, यीशु ने जैसे जैसे स्टेप बताया वैसे वैसे कर जाएगा। यीशु कहेगा पत्थर हटाओ, पत्थर हटा लिए जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम बदल दी जाएगी। पर मुझे दुख होता है उन भाई बहनों का जो सालों से चर्च में आते हैं, ऑफरिंग देते हैं, खादिमों को बुलाते हैं, नजराना चढ़ाते, लव गिफ्ट भेजते, इस देश से उस देश, उस खादिम को, इस खादिम को, इस मिनिस्ट्री को, उस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। पर कई बार उनकी प्रॉब्लम्स उन पर हावी होने लगती है, कई बार वे हार जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे ये भूल जाते हैं कि वे कौन है। भूल जाता है मनुष्य कि वे कौन है। मैं बताना मांगता हूं, आपको याद दिलाना मांगता हूं कि आप और मैं प्रभु की समानता में, प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप और मैं किसी चीज से कम नहीं है। और बाइबल बताती है कि हमें, आपके और मेरे लिए यीशु को दिया गया है। इसको दिया गया है, यीशु को दिया गया है। और बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। यदि आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है, यदि आपके पास पुत्र नहीं तो आपके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी परिस्थिति में, प्रॉब्लम्स में हार रहे हो, यीशु को इनवाइट करना शुरू कर दीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएगी। यदि आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो, यीशु को इनवाइट करना शुरू कर दीजिएगा, चीज़ें बदल जाएगी। यदि आप जीतना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप अधिकार रखने पाओ, यदि आपको लगता है कि मेरी चीज़ें खो गई है, मैंने गिरा दी है, वो अधिकार में ऑपरेट नहीं हो रहा, वो सामर्थ्य में ऑपरेट नहीं हो रहा, यीशु को इनवाइट करिए, चीज़ें बदल जाएगी। क्योंकि जब यीशु आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, और ये लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है स्वर्ग होता। हालेलुया। जहाँ यीशु होता है वहाँ सब कुछ होता है। यदि आपको लगता है कि नहीं है, यदि आपको लगता है कमतरता में हूँ, तो मेरे प्रिय, आप केवल इतना करिए, यीशु को बुलाइए। क्योंकि जब यीशु आ जाएगा तो चीज़ें बदल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी सामर्थ्य की, तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना मांगता हूँ, फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना मांगता हूँ कि आपको और मुझे बनाने के लिए यहोवा ने अपने हाथ गंदे करे थे। आपको और मुझे बनाने के लिए यहोवा ने डिस्कस करा था, सिर्फ बोल करके नहीं बनाया, पर यीशु और पवित्र आत्मा की सहायता से बनाया गया। प्रभु यहोवा ने जब आपको और मुझे बनाया तो सिर्फ बना करके छोड़ नहीं दिया कि बढ़ने लोग हो जाओ, पर प्रभु ने हमें बनाया तो हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। अब बनाने के बाद प्रभु ने हमें आशीष दी। आशीष में क्या दिया? हमें अधिकार दिया। पर हमने गुनाह कर दिए, हमने गुनाह कर दिए, और जब हमने गुनाह करा तो हम वो आशीष से, ठीक है, हम वंचित हो गए। हमने आशीष को गिरा दिया, अधिकारों को गिरा दिए। और यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि हमें एक पुत्र दिया गया है,
और प्रभुता उसके कांधे पर है। यशाया 9 उसके 6 में लिखा हुआ है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मेरे प्रियो, आपको और मुझे पुत्र दिया गया, और जब हमने पढ़ा मत्ती में कि सारी चीज़ों का अधिकार यीशु के पास है। मेरे प्रियो, मैं आपको दरख्वास्त करना मांगता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स और परिस्थितियों में रोते मत रहिएगा, पर यीशु को इन्वाइट करने लगिएगा, क्योंकि जब यीशु आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि अब सारी चीज़ों का अधिकार यीशु मसीह के पास है, और जहाँ यीशु होता है वहाँ सब कुछ होता है। जहाँ यीशु होता है वहाँ स्वर्ग होता है। जहाँ यीशु होता है वहाँ रोना नहीं होता, वहाँ सिर्फ विलाप नहीं होता, पर वहाँ पर खुशियाँ होती है। वहाँ यीशु की हुजूरी में संतुष्टि होती है, वहाँ सामर्थ होती है, वहाँ रिहाई के काम होते हैं। मेरे प्रियो, अपनी प्रॉब्लम में पड़े मत रहिएगा। मैं दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि यीशु को बुलाइएगा, अपनी चीज़ों को बदलिएगा। आमीन। ताकि क्या हो? ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जब लाजर जिंदा हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर को महिमा मिली, लोगों ने देखा, ये गवाही हुई। मेरे प्रियो, मेरी दुआ ये है कि आपकी प्रॉब्लम बदलने वाली हो सके। आपको मैंने राज बताया कि कैसे अपनी प्रॉब्लम बदल सकते हैं। पत्थर हटाइए, अपना विश्वास परमेश्वर पे रखिए, दुआ करिए। दुआ करने के समय अपना ध्यान पिता की ओर लगाइए, उसके कामों की, उसकी सामर्थ की ओर ध्यान लगाइएगा। विश्वास करिए, धन्यवाद दीजिएगा। सिर्फ रोते धोते मत बैठिए, सिर्फ उदास मत रहिए, पर रोते हुए भी उसका धन्यवाद दीजिएगा। और वो बोलना शुरू करिए जो देखना मांगते। यीशु लाजर को जिंदा देखना मांगते थे, इसलिए यीशु ने लाजर को आवाज़ दी, कमांड, हे लाजर बाहर निकला। अपनी प्रॉब्लम पर आप गालिब हो, कमांड करें, आप मुबारक हो और बोलना शुरू करें, क्योंकि जब आप बोलते हो वैसा होने लगता है। और यदि आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, आप यीशु को बुलाने लगिएगा, क्योंकि जहाँ यीशु होता है वहाँ सब कुछ होता है। आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे आज के इस मैसेज से। और यदि मैं कहीं बोलने में चूक गया हूँ, यदि लड़खड़ा गया हूँ, यदि आपको मेरी किसी बात से ठेस लगी हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे लिए ऑनलाइन लाइव बहुत नया ही है, मैं सीख रहा हूँ और उम्र भी बहुत कम है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आशीष मिलेगी, और यदि नहीं मिली है आशीष तो यीशु को बुलाने लगेगा, क्योंकि जहाँ यीशु होता है वहाँ आशीष होती है। यदि आपको आशीष नहीं मिली, यीशु को बुलाइएगा। यीशु की हुजूरी में आशीष है, यीशु की हुजूरी में बरकत है, यीशु की हुजूरी में जलाल है, यीशु की हुजूरी में मुआवजा है। यदि आपको आशीष नहीं मिली है तो यीशु को बुलाइएगा, आशीष मिलने लगेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। आमीन।